तो ऐसे केसेस में हमें आपको मीटिंग से बाहर निकालना पड़ सकता है। तो आपको इसको बुरा नहीं मानने का है, क्योंकि आपकी वजह से बाकी के 100 लोग डिस्टर्ब, राइट। सो यदि आप अपना केयर करेंगे तो आपकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होने वाले, राइट। सो कितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी पहनने के लिए हेल्प करें, मतलब खुद भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरों को भी ना करें, राइट। तो इसीलिए फटाफट सारे लोग अच्छे तरीके से सेशन पे बढ़िया तरीके से बैठ जाइए, और जो भी लाइक को होस्ट है थोड़ा सा आप देखते रहिए। चलिए अभी सेशन में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप में से जितने भी नए गेस्ट आए हैं, आपसे मैं मिलना चाहूंगा। आप में से जितने भी लोग हैं पहली बार आए हैं, वीडियो चालू रखिए और अपना हाथ खड़ा करिए। मोबाइल के स्क्रीन पे जाइए, देखिए मोबाइल के स्क्रीन पे मोड का ऑप्शन है, MORE मोड का ऑप्शन है, क्लिक करिएगा। हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, क्लिक करने से आपका हाथ खड़ा हो जाएगा, राइट। मोड के ऑप्शन पे जाइए, मोबाइल देखिए लेफ्ट साइड में सबसे नीचे 3 डॉट है, मोड है, क्लिक करिए। क्लिक करने से पीला कलर का, येलो कलर का हैंड रेज का ऑप्शन है, क्लिक करने से आपका हाथ खड़ा हो जाएगा और वीडियो ऑन रखिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सरिता है, फोन, सुमति, मनीष जी हैं, निशांत जी हैं, पलक जी हैं, शशि रंजन, अपूर्व रस्तोगी, सोनल एंड धर्मेंद्र जैन जी, मन्नू कुमार जी, रेशम सौम, ज्योति मैडम, रसीद, पल्लवी, वर्षा गुप्ता, रेखा गुप्ता, हुट्टो करके हैं, गरिमा अग्रवाल, ये सारे लोग हैं जो आप पहली बार इस सेशन को अटेंड करें। निशांत जी भी हैं, राइट। और भी बहुत सारे लोग हैं, रेडमी 10 करके हैं, AKJ करके हैं। लेकिन दुख की बात है कि आप में से 90% लोगों का वीडियो ऑफ। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आपसे कि वीडियो ऑन करके बैठिए। वीडियो ऑफ का मतलब आपका ध्यान कहीं और है, सुनने के लिए तैयार नहीं। ये सेशन खत्म होगा, टाइम पास हो जाएगा आपका। सो ना तो मैं आपको टाइम पास करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपका करना चाहूंगा, ना मैं अपना करना चाहूंगा। सो आपका वीडियो ऑफ रहा तो आपको मीटिंग से डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा। तो अच्छा है कि आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। यदि आप सीरियस हैं तो वेलकम है, आपके पास समय नहीं तो बाद में कभी ज्वाइन करिए, आप अपनी कोच से बात करिए। यदि आपको लगता है कि अपने हेल्थ के लिए आधा घंटा टाइम दे सकते हैं, और आपको लगता है कि यस आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल से आपका स्वागत है। और आपको लगता है कि नहीं बस चलो जैसे तैसे, सॉरी, आप जा सकते हैं। ये सेशन आपके लिए नहीं है, ये सेशन सिर्फ उस इंसान के लिए जो इंसान वाकई में अपने आप को बदलना चाहता है, राइट। तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो ऑन करके बैठिए, आपकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, राइट। तो फटाफट अभिमन्यु जी, रेशम जी, प्लीज वीडियो ऑन करिए। सारे लोग ने ऑन कर लिया, ये 2-4 लोग ऑफ है, प्लीज, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातों को माना। और जिनका ऑफ है ऑन करिए, अदरवाइज आपको शायद वेटिंग में डाला जा सकता है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। सो ज्यादा बात नहीं करते हुए टू दी पॉइंट पे आप आते हैं, राइट। सो आप में से जितने भी लोग यहाँ पे पहले आए हैं, यहाँ पे आज आप पहली बार आ रहे हैं, आपका 2 ही मकसद होगा। पहला, आप अपने बढ़े हुए वजन को लूज करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वेट बढ़ने के कारण आपके शरीर में हो सकता है कि कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं होगा, कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज का सामना कर रहे होंगे। शायद ये आप जानना चाहते हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकले और हेल्दी लाइफ कैसे जी। सो 2 ही कॉमन मकसद के साथ आप इस कॉल पे आए हैं, और हम इसी 2 चीज को लेकर के बात ही करने वाले, राइट। सो सारे लोग सामने देखिए, मेरी बातें समझ में आए तो रिस्पॉन्स करिए, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाले, राइट। सो रेडी है, कितने लोग रेडी है, सबसे स्माइल करिए, रेडी है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सुभाष है, मैं एक हेल्थ फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच हूँ। मैं लोगों को वजन कम करने के साथ साथ एक हेल्दी फिट और स्वस्थ लाइफ कैसे जीना है, मैं इसके बारे में लोगों को सिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे आप में से जितने भी लोग यहाँ पे आए होंगे, आप में से 95% नहीं, 95% लोगों का फोन के ऊपर, कॉल के ऊपर प्री काउंसलिंग हो चुका होगा, यानी कि आपका वेलनेस प्रोफाइल बन चुका होगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप परिचित, जान पहचान के माध्यम से आए होंगे, आप डायरेक्ट इधर आपके परिचित ने आपको बुला लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन 95% जो लोग होंगे जिनका ऑलरेडी वेलनेस प्रोफाइल बन चुका है, आपका वजन कितना है, आपका हाइट कितना है, कितना वजन ज्यादा है, क्या क्या हेल्थ इशू आपके साथ है, कब सोते हो, कब जागते हो, कितना पानी पीते हो, आई थिंक आपका बेसिक लेवल का सारी प्री काउंसलिंग हो चुका होगा, राइट। और आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया होगा कि आकर के देखिए, समझिए, और जिनका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया वैसे लोगों का कुछ अनुभव देखिए। यदि आपको लगे तो आप भी अपना प्लान कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आप इस कॉल के ऊपर आए हैं। आप में से 95% लोग जो आए होंगे, आप अपने जान पहचान के माध्यम से आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजर जो लोग आते हैं, मेजोरिटी में जो लोग आते हैं, मैक्सिमम जो लोग आते हैं, कौन होते हैं, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल, अपने जान पहचान के लोग आते हैं, जिनके जिनके परिवार में मैंने 10, 20, 30, 40, 50 किलो वजन कम कराया है। तो आप अपने परिचित का रिजल्ट देख करके ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए होंगे, अनजान लोग बहुत कम ही होंगे, 2-4 लोग गिने चुने होंगे। आपको पहले से ही पता है कि हम वेट लॉस कराते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर है हम, और हम लोगों को हेल्दी करने में मदद करते हैं, आपको ऑलरेडी पहले से पता है, राइट। सो बट यहाँ पे हम आपको डीप में बातें करने वाले हैं कि क्यों लोगों का वजन बढ़ता है, क्यों हेल्थ चैलेंजेस आता है, वेट क्यों लॉस करना जरूरी है, अभी ही क्यों करना जरूरी है, राइट। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो रेडी हैं आप सारे लोग, सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी हैं? बातें अच्छी लगी रिस्पॉन्स करिएगा, नहीं तो मुझे ऐसा फील होगा कि एंकरिंग में एंकर बन चुका हूं और टेलीविजन पे बस बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बातें समझ आए तो रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, ठीक है। आइए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, यदि किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है तो भविष्य में क्या हेल्थ इश्यू हो सकता है। देखिए, बात कभी भी कैसे का नहीं होता, हमेशा क्यों का होता है। बहुत सारे लोग मार्केट में 20, 30, 40, 50, 60 केजी उसका वजन ज्यादा है, लेकिन वो इंसान अपने हेल्थ को लेकर के सीरियस नहीं होते। कब तक? हम भारतीय जो होते हैं खतरों के खिलाड़ी होते, जब तक बीमारियां शरीर के अंदर एंटर नहीं करेगा, जब तक डॉक्टर लिख करके नहीं देते, इंसान अपना वजन कम करने के बारे में कभी सोचता नहीं, राइट। लेकिन आपको यदि समझ में आ जाएगा कि वजन कम करना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं की तो क्या नुकसान होगा, तो शायद आज से आप अपनी हेल्थ का केयर करना शुरू करें। तो आज का पहला टॉपिक है, वजन बढ़ने की वजह से क्या दिक्कत है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, और मोटापा मैक्सिमम लाइफस्टाइल बीमारियों को क्या करता है, इन्वाइट करता है। यदि साफ शब्दों में कहें तो मोटापा इक्वल टू ओबेसिटी इक्वल टू इनविटेशन कार्ड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। मतलब आपके शरीर में 5, 10, 15, 20 केजी वजन ज्यादा है तो आपके शरीर में बहुत सारे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का इन्विटेशन चालू हो चुका है, और ये बहुत सारी बीमारी आपके शरीर के अंदर जन्म देता है। अलग बात है कि जब आप यंग होते हैं, आपके शरीर में ताकत होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्टार्टिंग के फेज में आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका वजन लंबे समय तक आपका आपकी बॉडी में रहेगा, ये मैक्सिमम मेडिकल प्रॉब्लम और लाइफस्टाइल डिजीज तरफ आपको लेकर के जाएगा। कैसे, हम उसके बारे में बात करते हैं। कैसे मोटापा बहुत सारी बीमारी को जन्म देता है आपके शरीर के अंदर, हम इसके बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है कि हम सारे लोगों का शरीर का लंबाई अलग अलग है। तो क्या होता है, लंबाई के अनुसार शरीर का एक आइडियल वजन होता है। आइडियल वजन से आपका यदि 5, 10, 20, 30 केजी वजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बढ़े हुए वजन का प्रेशर आपके शरीर पे पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आपके शरीर की जितनी क्षमता है, यानी आइडियल वजन, और क्षमता से 10, 20, 30 केजी वजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बढ़े हुए वजन का प्रेशर पूरे शरीर पे पड़ेगा। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे और आपके शरीर का निर्माण जो होता है बहुत सारे अंग को मिलाकर के होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर के होता है। हमारे शरीर में ब्रेन है, हमारा आंख है, हमारा स्किन है, हमारा थायराइड ग्लैंड है, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लंग्स, आपका लीवर, आपका पैनक्रियास, जॉइंट्स, स्पाइनल, कितने सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। इन सारी चीज को मिलाकर के ऊपर वाले ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे शरीर का निर्माण किया। सोचिए, अब आपके इस शरीर का जितनी क्षमता है, क्षमता से एक्स्ट्रा वजन लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वजन का प्रेशर आपके सारे अंग पे पड़ेगा, सारे ऑर्गन पे पड़ेगा। जब आप यंग हैं कोई तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, ये मेडिकल प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर क्रिएट करना शुरू करता है। सोचिए, जब आप मार्केट जाते हैं अपने घर के लिए, किचन के लिए फल सब्जी 2 केजी लेकर के आते हैं, राइट। सोचिए आपके ज्वाइंट्स में पेन हो जाता है, आप चाहते हैं कितना जल्दी हम इस फल सब्जी को घर में रखें। आप ऑफिस से आते हैं, आपके बैग में 2-4 केजी का वजन होता है, लैपटॉप होता है, समथिंग समथिंग कुछ होता है, आप कितना भारीपन महसूस करते, आपकी बॉडी अकड़ जाती है, चाहते कितना जल्दी से हटा दे, राइट। सोचिए आप 24/7 फील करो, जस्ट 24/7 20 केजी, 15 केजी, 30 केजी वजन ज्यादा है, और आप ले करके सो रहे, बैठ रहे, काम कर रहे, रनिंग कर रहे, वॉकिंग कर रहे, घर का काम कर रहे, एवरीथिंग कर रहे। सोचिए आपके ऑर्गन पे कितना प्रेशर पड़ेगा। सोचिए 20 केजी वजन आपका ज्यादा है, 15 केजी वजन ज्यादा है, सोचिए एक्स्ट्रा वजन का प्रेशर जब आपके ब्रेन पे पड़ेगा, कि आपके ब्रेन को ज्यादा काम नहीं करना, क्या बढ़े हुए वजन का प्रेशर जब आपकी थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा, क्या आपके ग्लैंड में गड़बड़ी नहीं आएगा। बढ़े हुए वजन का प्रेशर क्या आपके जॉइंट्स पे पड़ेगा, आपके जॉइंट्स में गड़बड़ी नहीं आएगा। स्पाइनल पे पड़ रहा है, आपके हार्ट पे पड़ रहा है, आपके किडनी, लंग्स, लीवर, सब जगह आपके बढ़े हुए वजन का प्रेशर। सोचिए जब आप यंग हैं कोई तकलीफ नहीं होगा। आज मार्केट का आप ध्यान से नजर दौड़ाइए, आज मार्केट के अंदर लोगों को क्या हो रहा है, ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रेन, अब देखो कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम है मार्केट में, लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई समस्या, कितने सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जाने गंवाते, कितने सारे लोगों को किडनी से जुड़ी हुई समस्या, लीवर से जुड़ी हुई समस्या है, कितने सारे लोगों को बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड समस्या है मार्केट में। देखिए कितने सारे लोगों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है कि नहीं, कितने सारे लोग को, क्योंकि एक्स्ट्रा वजन का प्रेशर आपकी हड्डी, आपकी जॉइंट्स, आपके किड, मतलब सारी जगह पर, राइट। बढ़े हुए वजन का प्रेशर ये इस तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हार्मोन इम्बैलेंस होने का भी चांसेस रहता है, और हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण भी वजन बढ़ता है, दोनों भाई से बढ़ता है। जब किसी व्यक्ति का बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यानी कि शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। हम कुछ भी खाना खाते हैं, हमारा बॉडी उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण खाना
को हमारा बॉडी स्टोर करने लगता है और अचानक से आपका वजन बढ़ने लगता है, बॉडी में सूजन आने लगता है, स्वेलिंग आने लगता है, राइट। बॉडी के वेट के साथ साथ आपकी बॉडी का साइज गेन होने लगता है, आप मोटे होने लगते हैं, बॉडी में ताकत नहीं रहती, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, हेडेक, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। महिलाएं, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है जब किसी व्यक्ति को थायराइड या पीसीओडी जैसे लक्षण होते हैं। बाल झड़ने लगते हैं लोगों के, आप अपने उम्र से ज्यादा दिखने लगते हैं। विनोद जैन जी रो रहे हैं, सर को आवाज नहीं जा रहा था, देखो, राइट। सो इमोजी में रो रहे हैं, हकीकत में नहीं, ठीक है, तो उनको देखिए। सो बढ़े हुए वजन के कारण क्या होता है, इतनी सारी प्रकार की समस्याएं आती। महिलाओं को लाइक पीरियड्स रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, मंथली साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारी यंग महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। सो मोटापा कितने प्रकार की समस्याएं क्रिएट करता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को यंग मेल फीमेल आज की डेट में बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है, तो तरह तरह की समस्याएं लोगों के साथ आज की डेट में। तो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, ये बहुत सारी बीमारी को जन्म देता है। सो आपको समझना ज्यादा जरूरी है, केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, समझदार होने की जरूरत है कि मोटापा बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर ले सकता है, राइट। सो ये लॉजिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, राइट। सो आपको अंडरस्टैंड करना, मोटापा के कारण आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण लोग डायबिटिक होते हैं, ना जाने कितने प्रकार की समस्याएं होती। सो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, आपको लूज करना जरूरी है, अदरवाइज आपको चूज करना है आने वाले समय के अंदर। तो या तो वेट को लूज करिए या फिर आने वाले समय के अंदर बीमारी को चूज करिए, ये आपका निर्णय है। लेकिन मोटापा बहुत सारी बीमारी को जन्म देता है। कि तो मेरी बात से सहमत, आप हैंड वेव करिए, ऐसा मेरी बात से सहमत है आप? यस, लॉजिकली मैंने समझा है, वेरी गुड। आप में से भी बहुत सारे लोग इस सारी चीजें फेस कर रहे हो। लेकिन क्या लगता है, एक दिन सिगरेट पीने से किसी को कैंसर होता है, एक दिन तंबाकू खाने से किसी को कैंसर होता है क्या? लेकिन उस पर लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। एक दिन पिज्जा बर्गर खाने से कोई इंसान मोटा हो जाता, अगला दिन कोई खाता क्या? कोई नहीं खाता। लेकिन एक दिन तंबाकू खाने से, एक दिन सिगरेट पीने से और एक दिन पिज्जा बर्गर खाने से कोई इंसान मोटा नहीं होता। लेकिन यही चीज लंबे समय तक रहे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो ये मोटापा के कारण ये सारी जो प्रॉब्लम बताया, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर वेट ज्यादा है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि हेल्थ प्रॉब्लम बढ़े। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में आपके शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम, लक्षण आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अगले स्लाइड के अंदर देखिए। इस स्लाइड को ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में है, बहुत आसान स्लाइड है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या लक्षण आपके शरीर के अंदर दिखाई देते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर का वजन बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए ध्यान से, कोहोस्ट मेरे साथ रहो। आप देखिए मोटापा के कारण क्या क्या हेल्थ इशू हो सकता है लोगों के साथ। आप देखिए इसमें से कुछ ही आपके साथ है। क्या आपको नींद की प्रॉब्लम है? क्या वीक फील करते हैं आप? क्या चलने के बाद सांसें फूलते हैं आपको? घुटनों में दर्द है, ज्वाइंट्स पेन है, आपका हेयर फॉल होता है, राइट? आप बार बार बीमार पड़ते हैं, यस। आपका वजन ज्यादा होने के कारण आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, इंसान बार बार बीमार, राइट? आपका हार्मोन ऊपर नीचे है, आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, मतलब छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस होता है, यस, मोटापा से कनेक्टेड है, राइट? आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हो सकता है आप डायबिटिक हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हो सकता है, आपका बिग बेली साइज हो सकता है, आपका कमर का साइज 35-40 से ज्यादा हो सकता है, राइट? सो टमी निकला होगा आपका, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का गड़बड़ हो सकता है, तो तरह तरह की समस्याएं होता है आपके साथ। आप अपने उम्र से ज्यादा देख सकते हैं, तो कितनी प्रकार की समस्याएं होता है, आपको घबराहट फील हो सकता है। तो इतनी प्रकार की समस्याएं लोगों की सिर्फ वजन बढ़ने की वजह से। सो आपको चूज करना, या तो वेट को लूज करिए या फिर बीमारी को चूज करिए, चॉइस आपका है। बट मोटापा बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, मैंने पिछले स्लाइड के अंदर लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की, राइट? सो अब आपको डिसाइड करना, वजन कम करना आसान है या फिर बीमारियों के साथ जीवन जीना आसान, राइट? सो अभी आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि मोटापा किस तरीके से बीमारी की तरफ लेकर के जाए। कितनों की बातें पकड़ में है, समझ में? पहली बात है, तो अब आपको समझ में आया कि वजन कम करना क्यों जरूरी है। अब कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, पहले पता होना चाहिए कि कम क्यों करना चाहिए। तो पहला आपने जाना कि वजन कम करना क्यों इंपोर्टेंट, राइट? बात जब क्यों की होती है, कैसे करना है हो जाता है लाइफ में। व्हाई इंपोर्टेंट है, हाउ इंपोर्टेंट नहीं। ये काम मोटापा क्यों लूज करना ये इंपोर्टेंट है, कैसे करना हो जाएगा, रास्ता खुद मिल जाता है, राइट? सो अब हम बातें करते हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि आखिर लोगों का वजन बढ़ने का क्या कारण, लोगों के शरीर के अंदर इतने फैट स्टोर क्यों हो रही है, इतना बॉडी वेट क्यों बढ़ रहा है, और लोगों के शरीर के अंदर इतने सारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां क्यों आ रही है, इतने सारे सिम्टम लोगों के शरीर के अंदर क्यों आ रहा है, उसके बारे में जानते हैं। दो ही कारण, आपको क्या लगता है? जितनी सारी बीमारी हैं, जितने सारे 99 आज के डेट में WHO ने मैक्सिमम बीमारी को लाइफ स्टाइल डिजीज के कैटेगरी में रखा। ये सेशन खत्म होगा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, मतलब लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों का लिस्ट निकाला।
फूड रिलेटेड डिजीज मतलब गलत खाना खाने के कारण जो बीमारियां होता है इसकी एक लिस्ट निकालना। तो आप मार्केट में जितनी भी बीमारियों का नाम जानते हो उसमें से 99% जो डिजीज आपको मिलेंगे आपके खाने, गलत खाने और आपकी गलत लाइफ स्टाइल से। तो वजन बढ़ने का और जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारी है इसका होने का सिर्फ दो ही कारण है, पहला आपका गलत भोजन और दूसरा आपकी गलत जीवन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते। अलग बात है कभी गौर नहीं करते। तो सारी बीमारी और मोटापा का मेन जड़ आपका भोजन है और आपका लाइफ स्टाइल है। कैसे, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो घर का खाता हूं, मैं तो बाहर का नहीं खाता हूं, कैसे बोल रहा हूं कि मेरा खाना गलत है। बिल्कुल आप सही, आपका कहना बिल्कुल सही, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। आप घर का खाना खाते हैं फिर भी आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? आप 2 ही रोटी खाते हो फिर भी आपका वजन क्यों कम है? आपका डाइट बहुत कम है फिर भी आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? तो आज आपको क्लियर होने वाला है क्यों होने वाला। वजन बढ़ने का 2 कारण है, पहला गलत भोजन, गलत जीवन शैली, राइट। अब कैसे मैं इसे क्लियर करूं? उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कितने लोगों के घर में बाइक, कार, स्कूटी कुछ तो भी है, आप बाइक, कार, स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग सो रहे हैं, उनको मीटिंग से बाहर करिए। यस, बताइए। स्कूटी, बाइक, कार इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाइक का ले लें, उदाहरण के तौर पे बाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाइक, तो बाइक क्या है? एक प्रकार का इंजन है। तो बाइक को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। यदि आप बाइक में मिलावट वाला फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कौन बोलना चाहेंगे? सैली बंसल जी बोलिए, क्या होगा यदि आप अपने स्कूटी में मिलावट वाला पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? माइक ऑन करिए। सर वो खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगा। और क्या हो सकता है? सर जैम भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या आप अपने 1 लाख रुपए के स्कूटी में क्या आप मिलावट वाला पेट्रोल डालना चाहोगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं डालोगे? आपको जल्दीबाजी में है, पेट्रोल का दाम भी ज्यादा हो गया, जल्दी में निकलना है, डाल लो, क्या दिक्कत है? सर 100 रुपए के चक्कर में लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। लाख रुपए का नुकसान होगा। ये क्या है? ये अपने पास सेंस है, ये अपने पास समझ है, और ये तुरंत खराब होगा ना? तुरंत नहीं खराब होगा। क्यों? जबकि मतलब तेल से यानी कि डीजल से तो इंजन चलता है ना, पेट्रोल से भी इंजन चलता है। तो डाल दो वहां पे, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दो, मिलावट वाला तेल डालो। नहीं डालते, क्यों? क्योंकि मैडम ने क्या बोला? 100 के चक्कर में लाखों जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? तो हमारे पास समझ है कि कभी हम अपने गाड़ी के अंदर मिलावट वाला पेट्रोल नहीं डालते, राइट। उसी तरीके से अब आप समझिए, थैंक यू सो मच। अब उसी तरीके से समझिए कि हमारा बॉडी भी तो एक प्रकार का इंजन है, और हमारे इंजन के अंदर किडनी, लंग्स, लीवर, ब्रेन, ज्वाइंट्स, स्किन, कितने सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। तो बाइक को चलने के लिए तो पेट्रोल चाहिए, तो मिलावट वाला नहीं डालते हो क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो अपनी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या बोलते हैं इधर? क्या बोलते हैं अभिमन्यु सर, क्या बोलते हैं? बाइक को, अपने बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? जस्ट माइक ऑन करिए। बॉडी को चलाने के लिए आप उसमें अच्छा खाना डालेंगे, अच्छा खाना, अच्छा वेरी मतलब गुड, एक्सरसाइज करेंगे आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बाइक को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, बट बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, जो न्यूट्रिशन विमला वाला सर ने खाना बताया। चाहिए। हाँ, यदि अभिमन्यु सर बॉडी में मिलावट वाला खाना डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? माइक ऑन करिए। बीमारी हो रही है, वही सारी बीमारियां होंगी मोटापे की वजह से जो भी क्लियर है? होती है, आपके घुटने तो में जब पेन। बाइक में मिलावट वाला फ्यूल डालने से इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, सीज हो जाएगा, आप डर से नहीं डालते, 1000 के चक्कर, 100 के चक्कर में लाख जाए। तो जब आप अपने बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी की जो नीड है क्या है? भोजन, खाना, न्यूट्रिशन, और हम आज की डेट में क्या डाल रहे हैं? मिलावट वाला खाना। तो जब आप अपने बॉडी के अंदर मिलावट वाला खाना डालोगे तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है ना, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, आपके फैटी लिवर होते, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते, आपके डायबिटिक होते, होता कि नहीं होता? आपके स्किन से रिलेटेड एलर्जी होता है, होता कि नहीं? आपको ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी है खाने के अंदर, होता कि नहीं होता है? सो ये सारी बीमारी का, यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता, आपके हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते। क्यों? क्योंकि बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल, खाना, भोजन, और भोजन ही गलत जाएगा तो पूरे सिस्टम को गड़बड़ करेगा। तो पिछले 15-20 सालों के अंदर इतनी सारी हॉस्पिटल, इतनी सारी बीमारी, इतनी सारी मेडिकल बिल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि आप और हम अपने बॉडी के अंदर मिलावट वाला खाना डालते हैं। अब बोलो कैसे? मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आज से 30 साल पहले जो फल सब्जी था आज सेम है। आज से 30 साल पहले जो दूध था आज सेम है। आज से 30 साल पहले जो अनाज, फल, सब्जी, चिकन, मटन, दूध जो खाते थे क्या सेम है? आज से 30 साल पहले अनाज, फल, सब्जी, चिकन, मटन, दूध को निकालने का जो तरीका था क्या आज के डेट में सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या है? पहले कोई केमिकल, कोई खाद, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था। बट राइट नाउ आपके सामने है, आप समझदार हैं। खेत में उगाने के लिए बहुत सारे खाद, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, गाय भैंस को इंजेक्शन, केमिकल वाला मिल्क, बहुत सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। फास्ट फूड, चाइनीज फूड, रेस्टोरेंट फूड खा रहे कि नहीं खा रहे हैं?
तो ये किधर जा रहा है? बॉडी के अंदर ही जा रहा है ना। तो ये क्या करेगा? आपके बॉडी के अंदर जाकर आपके बॉडी का वेट तो बढ़ाएगा, ये बात की बात है। पहले आपके ऑर्गन को डैमेज करेगा, पहले आपके ऑर्गन की लाइफ को कम करेगा। जब ऑर्गन की लाइफ कम होगी, बॉडी की लाइफ कम होगी। पहले के इंसान कितना साल जिंदा रहते थे? 100 साल। अभी 50-60 साल में विकेट गिर जा रहा है इंसान। क्यों? क्योंकि गलत खाना खाने के कारण, गलत तेल डालने से इंजन की लाइफ कम होगी, गलत खाना डालने से आपकी बॉडी की लाइफ कम होगी, आपके ऑर्गन की लाइफ कम होगी। दैट्स व्हाई आज इंसान समय से पहले मर रहा है। दैट्स व्हाई इंसान को किडनी में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, यानी ऑर्गन से जुड़ी हुई बीमारियां। समझ में मेरी बात है? सो सही तेल डालना, तब जाकर के आपका किडनी, आपका लंग्स, आपका लीवर, आपका हार्मोन बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। अदरवाइज आपके सिस्टम में गड़बड़ी आएगा, कभी हार्मोन ऊपर नीचे होगा, कभी मूड स्विंग होगा, कभी कैल्शियम की कमी होगा, कभी विटामिन डी की कमी होगा, कभी आयरन की कमी होगी। इंजेक्शन लगवाते रहो, जानवरों की तरह लगाते हैं लोग। तो सारी बीमारी का मेजर खाना। पहले कभी आयरन की कमी होती थी, कभी कैल्शियम की कमी होती थी, विटामिन डी की कमी होती थी, हीमोग्लोबिन की कमी होती थी, कभी नहीं होती थी। बट राइट नाउ होता है कि नहीं होता? कारण क्या है? सारी बीमारी का मेजर खाना, और खाने से जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए ना, तब आपको बॉडी को हेल्दी रखना, ऑर्गन को हेल्दी रखना है, बॉडी को लाइफ को बढ़ाना है। मोटापा सेकेंडरी है। तो आप अपने बॉडी की जरूरत को पूरा करो। जब बॉडी की जरूरत को पूरा करेंगे, बॉडी के हिसाब से खाएंगे, तो आपका ऑर्गन, आपका बॉडी का लाइफ, आपका मेडिसिन फ्री जिंदगी जीना तय। कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो मेन जो जड़ है, हम लोग जड़ में जाके काम नहीं करते, कहीं और हम काम। समझ में आई मेरी बातें? सो सारी बीमारी का, मोटापा का, लाइफ स्टाइल डिजीज का मेन सिर्फ एक ही कारण है, खाना। और खाने से जो हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन ना मिल पाए। अब मेरी बातों को नहीं मेरी बातों कोई मत मानिए। मेरी बातों को क्यों मानेंगे आप? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बाय प्रोफेशन यहाँ पे डॉक्टर होंगे, आप इनकी बातों को मानिए। नीचे पहले पढ़ लीजिए, इनकी बातों को बाद में पढ़िएगा, पहले नीचे पढ़िए डॉक्टर हैं कौन। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है मेडिकल के फील्ड में। डॉक्टर लिनिस का कहना है कि नियरली ऑल डिजीज, मार्केट के अंदर जितनी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारी से इंसान बाहर निकल सकता है। कैसे? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर। मतलब आज के डेट में 99% बीमारी का मेन रीजन क्या है? क्या है? आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक ऐसे डॉक्टर जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ मेडिकल के फील्ड। समझ में आया? सो आपको बीमारी से बचना है, हेल्दी रहना, फिट रहना, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने खाने को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, आप अपने खाने को ठीक नहीं करते हैं और अपने आप को ठीक करने के लिए मेडिकल का सपोर्ट लेते हैं। मेडिकल भैया सिक केयर है, मेडिसिन इज नॉट ए हेल्थ केयर। मेडिसिन आपके हेल्थ को केयर नहीं करेगा, फूड इज हेल्थ केयर। क्या है? आपका खाना आपका हेल्थ केयर है, मेडिसिन का सिक केयर, यानी बीमारियों से बचाना आपका काम। यदि आप खाने को ठीक करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप बीमारियों से बचें। राइट? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आप थोड़ा वेव करिए। यस, सहमत है। तो क्या करना है आपको? खाने को ठीक करना है, ना कि मेडिकल पे पैसा इन्वेस्ट करना। सारी बीमारी का जड़ खाने में, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खाने में। समझ मेरी बात है? सो क्या करना है आज कल के डेट में? आपका कल का जो सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है? ध्यान से पढ़िए, क्या है? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन फॉर टुमारो। आप यदि अपने खाने को ठीक करेंगे तो ये आपकी दवा की तरह काम। तो सारी बीमारी का मेन जड़ खाना है और खाना को ठीक करना। अब दूसरा बात, ये बातें समझ में आए? क्लियर हुआ सबको? कितने लोग क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड? सेकंड बातें होती जीवन शैली, देर रात सोना, मॉर्निंग को लेट से जगना। मैक्सिमम फीमेल का हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है आज के डेट में। देखो कितनी सारी महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम, कितने सारे लोगों को पीरियड्स के प्रॉब्लम, कितने सारी महिलाओं का स्ट्रेस है, कितने सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, कितने सारे लोगों को बीपी ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज से 30 साल पहले इंसान कितना बजे सोता था? 20 साल पहले चलिए, जब मोबाइल नहीं था, एक घर में 4, हाथ में मोबाइल नहीं था, कितने बजे सोते थे आप? बताइए, अभी कितने बजे सोते हैं आप? कैलकुलेट करो, रात को कब सोया था आप? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसा सोते हैं लोग। तो जब आप देर रात सोओगे, आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होगा। हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो सारे हार्मोन में गड़बड़ी आएगा, इरिटेशन, हेडेक, चिड़चिड़ापन, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा आपके साथ। डिप्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, हार्मोन ऊपर नीचे होगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। सो देर रात सोना सबसे बड़ा रीजन है लोगों की मोटे होने का और हेल्थ इश्यू होने का। तो देर रात सोना, देर रात तक अननेसेसरी कोई काम नहीं, फिर भी मोबाइल पे लगे रहना। राइट? लेट नाइट भोजन करना, पहले जमाने में 8 बजे खाते थे, अभी देर रात लाइट, अभी क्या है, ये भी लेट नाइट
ये मतलब क्या बोलते हैं, अमीर मतलब अपने आप को अच्छा महसूस करते देर रात खा के, मैं अच्छा है ना, बीमारी है वो, सब बीमारी का घर है। देर रात खाना, लेट नाइट डिनर करना, मॉर्निंग को लेट से जगना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, चाय कॉफी पीना, मतलब खाली पेट चाय कॉफी पीते हैं, मतलब समझ रहे हो, हम अमीर आदमी, रिच इंसान, समझदारी की कमी आप, ठीक है। 11 बजे तक भूखे रहना, खास करके महिलाओं के साथ, यदि महिलाएं ब्रेकफास्ट करना शुरू करें ना, एसिडिटी, बॉडी पेन, लेग पेन, मसल पेन, माथे का दर्द, सब उसका गायब हो जाएगा, स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाएगा। समय पे सोए और सुबह का नाश्ता समय पे करे। तो लाइफ स्टाइल देखो कितना खराब है, देर रात सोना, मॉर्निंग को लेट से जगना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, है कि नहीं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करना, गॉसिपिंग ज्यादा करना, फालतू की बातें ज्यादा करना, ये सबसे भी आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, ठीक है। सिटिंग वर्क है आपका, 8-12 घंटे आप नौकरी करते हैं, जॉब में एक ऐसे प्रोफेशन में जहां पे 8-12 घंटे आपको काम करना पड़ता है। मार्केटिंग नौकरी में आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जहां पे खाना खाने का, पानी पीने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होना। तो ये सारा जीवन शैली, बट 30 साल पहले ऐसा नहीं था। इंसान फिजिकली बहुत मेहनत करता था, खाता भी था दबा के, मेहनत भी दबा के करता था, बट राइट नाउ कुछ नहीं खा रहा है, सब स्टोर है बॉडी के अंदर, बीमारी का घर बनता है। तो ये 2 मेजर रीजन है सारी बीमारी, मोटापा के 2 मेजर रीजन। आपको हेल्दी होना, फिट रहना, बीमारी से बचना, तो इस 2 चीज को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ और करने की जरूरत नहीं। 95% केस में इसी कारण से वजन बढ़ता है, 2 ही कारण, सारी बीमारी का मेजर 2 है। तीसरा, इसके अलावा भी 5% केस में बढ़ता है, महिलाओं का प्रेगनेंसी की बात वेट बढ़ जाता है, हार्मोन इनबैलेंस के कारण वेट बढ़ता है, और लंबे समय से यदि आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ये भी एक कारण होता है वजन बढ़ता। अब आप देखिए आपको क्यों वजन बढ़ा, राइट। सो अब आप देखिए कि आपका क्यों बढ़ा, बट 99% आपका खाना, आपका जीवन शैली। अब आप में से बहुत सारे लोग अपने खाने और जीवन शैली को ठीक ना करके बाकी दुनिया के सारे तमाम नुस्खे अपनाते, लोग अपने वजन को कम करने के लिए क्या क्या अपनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आधा घंटा ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसा काम नहीं करने वालों जहां से आपका 10 kg वजन कम होने वाला, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो शायद आज के बाद आपका हेल्थ के प्रति सोचने का नजरिया चेंज। तो आधा घंटा में कुछ पहाड़ नहीं तोड़ने वाले हो, तो ध्यान से सुनो, काम बाद में करो, राइट। सो मैं क्या बात ही कर रहा था, अब लोग अपने खाने और जीवन शैली को ठीक ना करके दुनिया के सारे तमाम नुस्खे अपनाते, क्या अपनाते। अब आप ही बताइए ना, आपने वजन को कम करने के लिए क्या क्या किया। आप में से कितने लोग वजन को कम करने के लिए जिम, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज ऐसा किया, हैंड वेव करिए ईमानदारी पूर्वक। देखो कितने सारे लोग आज तरह कर, क्या रिजल्ट आया आपको, 2-4 kg कमता होगा, छोड़ने के बाद बढ़ जाता। सबसे बड़ा तो जिम, रनिंग, वॉकिंग ये सब कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यू नहीं कर पाता। 10 दिन करो, 11वां दिन गायब, 1 महीना करो, दूसरा महीना गायब, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मतलब कंसिस्टेंसी की क्या कमी होती है। चलो ठीक है, मैं ये नहीं करूँ कि जिम करना, तो सबसे पहली मिस्टेक लोग वेट लॉस के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है वेट लॉस। भैया वो फिजिकल एक्टिविटी है, वेट लॉस एक्टिविटी नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको क्लियर करता हूँ शॉर्ट में, आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग करवाओ केवल, और गाड़ी में रोज मिलावट वाला पेट्रोल डालोगे, इंजन ठीक रहेगा कभी, रहेगा क्या, क्या बोलते हो सोनल मैडम, ठीक रहेगा इंजन, नहीं रहेगा ना, ऐसा करो, नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। उसी तरीके से आप अपने बॉडी को रोज पार्क में ले जा करके दौड़ाओ, ट्रेडमिल पे दौड़ाओ, भगाओ, सब कुछ करो, जुम्बा योगा करवा दो, और घर आकर के खा रहे गपागप तेल, मसाले, फैट, साल्ट, शुगर, नमकीन, कुरकुरे, बिस्किट, चाइनीज खा रहे हैं, क्या होगा, सब इधर डाले जा रहे हैं, क्या होगा। तो आपका फिटनेस जिम में नहीं बनता, किचन में बनता। बॉडी में क्या डालोगे, बॉडी का शेप वैसा दिखेगा, समझो मेरी बात है। तो आप गाड़ी की कितनी भी सर्विसिंग कराएं, तेल कलर डालेंगे, इंजन खराब होगा, यही आपके साथ हो रहा है। आप दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग भाग के किधर जाने पता ही नहीं चल रहा। कुछ तो वजन कम होना चाहिए, पता चला कि 2 kg कमा, 4 kg बढ़ा लिए। तो ये पहली मिस्टेक होती है। याद रखिए, फिजिकल एक्टिविटी का योगदान है वजन कम करने में केवल 20%, 80% आपकी भोजन, जो सबसे पहली मिस्टेक लोगों का होता है। दूसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, अपने वेट को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, खाना कम, रोटी कम, चावल कम, दाल कम, पराठे कम, सब बंद। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों का। जब तक आप ऐसा करोगे, 2-4 kg वजन कम करोगे, छोड़ने के बाद फिर से आपका बढ़ जाएगा। क्यों, गाड़ी में तेल नहीं डालेंगे, इंजन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो बॉडी में फ्यूल नहीं डालेंगे, खाना नहीं डालेंगे, आपका बॉडी कैसे चलेगा, ऑर्गन कैसे चलेगा। तो जब तक आप डालेंगे, जब तक आप खाना, रोटी चावल कम करेंगे, वजन कम, खाओगे फिर से बढ़ गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि रोटी चावल के बिना हम लोग पूरी जिंदगी रह सकते। संभव है क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि चलो डाइटिंग करके वजन कम कर लिया, मेंटेन रहे तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग वेट लॉस के दौरान अपना हेल्थ भी नुकसान करते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप खाना बॉडी को नहीं दोगे तो आपकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। जहां पे लोगों को बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, ज्वाइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है।
क्यों? क्योंकि खाना ही नहीं दे रहा हूँ, सप्लाई नहीं दे रहा हूँ खाने बॉडी को। तो क्या होगा, ये मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वेट लॉस तो होता है लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पहला मिस्टेक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, दूसरी मिस्टेक बहुत ज्यादा लाइक क्या बोलते हैं डाइटिंग करना, और तीसरी मिस्टेक मार्केट में बहुत सारा आता है यूट्यूब। सबके मोबाइल में यूट्यूब ऑलरेडी पहले से रहता है। सारे फीमेल क्या करती है, मैक्सिमम फीमेल, सारे की बात नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम फीमेल क्या करती है जब खाली समय होती है यूट्यूब में डाइट प्लान देखती है, कैसे रातों रात पतले हुआ जाए, कैसे रातों रात 5 kg वजन कम किया जाए। तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है, नींबू पानी पिए, गर्म पानी पिए, शहद पानी पिए, जीरा पानी पिए, जितना भी बीज है सबको फुला के पिए। पता चला कि इंसान पी पी के और फुल गया, वजन कम होने की बजाय पता चला और इंसान फुल गया। ये मिस्टेक करती है। उसको यूट्यूबर को व्यू बढ़ाना है तो उसको तो पैसा कमा रहा है आपकी वीडियो देखने से, बट आपको कुछ नहीं हो रहा है। ये तीसरी मिस्टेक। उसके बाद मार्केट में बहुत सारा ग्रीन टी, कॉफी, बहुत प्रकार की चीजें आती, लोग इस्तेमाल करते, समय पास, पैसा खत्म, कोई रिजल्ट नहीं, और फिर इंसान क्या बन जाता है, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। उसको किसी ने गलती से बोल दिया कि मैं आपको वेट लॉस में मदद कर सकता हूं, उनका जवाब होता है, तू क्या मुझे वेट लॉस कराएगा, मैं दुनिया का सारा नुस्खा आजमा चुका। राइट, क्योंकि वाकई में आजमा चुका है, लेकिन आज तक आपने जो आजमाया सब गलत था, आज आपको क्लियर हुआ होगा। राइट, सो अब आप बोलेंगे सर आप कैसे वेट लॉस कराते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, हम ये सारी चीजें नहीं कराते हैं जिससे जो मार्केट में लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम आपके खाने को इंप्रूव करते हैं, ठीक करते हैं। दूसरा, हम आपके जीवन शैली को ठीक करते हैं, और आपके खाने से जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए जो नहीं मिल पाते हैं, हम आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम दें। इस तरीके से महीने का 3 से 5 kg वजन कम कराते हैं। राइट, अब आपका क्वेश्चन होगा कैसे, क्या गारंटी है? तो आइए हम आपके सामने कुछ वैसे अपने स्टूडेंट का अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे जिनका और जिनके परिवार का मैंने खाना ठीक किया, जीवन शैली ठीक किया, और मैंने उनके और उनके परिवार को बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्म करने में मदद की। आप ध्यान से यदि उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। बट याद रखिए, ये जो भी लोग हैं आप ही की तरह वजन कम कर, इनकी भावनाओं को मतलब बातों पे मत जाइए कि कैसा बोलता है, नहीं जान, उनका रिजल्ट क्या वो देखो, उनको वेट लॉस कितना क्या वो देखो, क्योंकि वेट लॉस के लिए अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छा खाने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं, लेकिन जो अपना अनुभव शेयर करेंगे आप ही की तरह वेट लॉस स्टूडेंट है हमारे हमारे मॉर्निंग सेशन में आते हैं। राइट, उसके बारे में बताऊंगा, तो आप उनका अनुभव सुनिए, एक्सपीरियंस सुनिए, और आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो ध्यान से केयरफुली आप सुनिए। सो आप में से जितने भी लोग इस कॉल पे प्लीज हैंड रेज करिए फटाफट, जिन्होंने अपना वेट लॉस किया, 10, 20, 30, 40, 50 kg वजन कम किया है, और आप फिटनेस परिवार के सदस्य हैं, हैंड रेज करिए। याद रखिए बैकग्राउंड से कोई शोरगुल नहीं आना चाहिए, अपना ध्यान रखिए, और जब भी एक्सपीरियंस शेयर करें आप देखिए साउंड पंखे से डिस्टर्ब होता तो ऑफ कर लीजिए। राइट, सो आइए हम सेशन में आगे बढ़ते। सो कौन एक्साइटेड है? नारी शक्ति महाशक्ति। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, संगीता मैडम। नमस्ते सभी को। जब मैं इस फिटनेस कम्युनिटी में आई तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आई थी, और वजन भी काफी मेरा बढ़ा हुआ था, 75 kg हो गया था, और हेल्थ इशू में मुझे सबसे ज्यादा थायराइड से प्रॉब्लम थी, जिसकी मैं 100 mcg की मेडिसिन भी लेती थी, और साथ में मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफी बढ़ा हुआ था। इस कम्युनिटी में आने के बाद अपनी पर्सनल कोच की गाइडलाइन में रहते हुए मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, ईटिंग हैबिट को चेंज किया, वेट लॉस प्रोग्राम को ऐड करते मैंने अपना 15 kg वजन कम किया है। वजन तो कम हुआ ही, साथ में मेरे जो भी हेल्थ इशू थे वे सब अभी बैलेंस हैं। जब मेरे हेल्थ में बदलाव दिखा तो मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट किया। उनको सबसे ज्यादा हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन उनका एसिडिटी लेवल कम नहीं हो रहा था और भी बढ़ते ही चला जा रहा था। वो भी इस कमेटी का हिस्सा बने, उन्होंने अपना 10 kg फैट लॉस किया है। अभी वो उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव हुआ है और वो अभी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। सो थैंक यू कमेटी, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट दीपिका मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम दीपिका अग्रवाल है। मेरा भी गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल की वजह से वजन बढ़कर 80 kg हो गया था। अपने कोच के ऑब्जर्वेशन में रहकर मैंने अभी तक अपना 16 kg वेट लॉस किया है। यहाँ आने के बाद वेट लॉस तो हो ही जाता है, पर मुझे छोटे बड़े बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। जैसे मुझे हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जो यहाँ आने के 10 डेज बाद ही सॉल्व हो चुकी थी। मेरा शुगर लेवल भी बढ़ गया था, उसकी वजह से मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल है और मेडिसिन मुझे नहीं लेनी पड़ती है। और 15 ईयर्स से मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, और मेरी वेट लॉस जर्नी अभी जारी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू माय कम्युनिटी। नेक्स्ट श्रद्धा मैडम, माइक अनम्यूट करिए। चलिए, तो नेक्स्ट बातें करते हैं रौनकी मैडम।
गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रोंकी है और मेरा भी पोस्ट प्रेगनेंसी वजन बढ़ गया था। इस कम्युनिटी का पार्ट बनकर, अपने कोच की गाइडलाइन में रहकर और अपने ब्रेकफास्ट को चेंज करके मैंने अपना 10 kg वेट लूज किया। और वजन के साथ साथ मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मसल्स पेन होते थे, जो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मुझमें इतने चेंज देखकर मेरे हस्बैंड भी इस कम्युनिटी का पार्ट बने और उन्होंने अपना 16 kg वेट वजन कम किया है। और वजन के साथ साथ उनको बीपी, एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो 10 साल से मेडिसिन ले रहे थे, पर अभी वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो थैंक यू कोच एंड थैंक यू फिटनेस कम्युनिटी। नेक्स्ट बीना मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम बीना है। मैं भी अपने बढ़े हुए वजन के कारण कम्युनिटी में आई थी। मेरा भी वजन बढ़ के 77 kg हो गया था। वजन बढ़ने के कारण मेरे कमर में दर्द रहते थे, घुटना में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता था, हाथ और सिर में दर्द रहता था सर्वाइकल के कारण, चेहरा सूजा हुआ रहता था। मैं थायराइड, हाई बीपी का दवा खाती थी। मैं अपने पर्सनल कोच के देख रेख में अपना ब्रेकफास्ट चेंज की, जीवन शैली बदली और जितने भी मेरे इशू थे सारे ठीक हो गए। मैं अब दवा हाई बीपी और थायराइड का नहीं खाती हूँ, मेरा नॉर्मल रहता है और मैं अपना 17 किलो वजन कम की। थैंक यू सर, थैंक यू कम्युनिटी। बहुत बढ़िया, शानदार। सो इस एज के अंदर भी वजन कम कर सकते हैं आप और चीजों को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया हुआ है। यस महेश सर। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम महेश है। मैं भी अपने बढ़ते वजन के कारण परेशान था। इस कम्युनिटी का जो जानकारी मेरी बहन के माध्यम से मिला और मेरी बहन ही कोच है हमारी, और उसके गाइडलाइन में हमने 20 kg वजन तो लूज किया ही, साथ में हमारे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे सांस लेने में तकलीफ थी, बॉडी पेन रहता था, हेयर फॉल होता था, स्किन पूरा डल हो गया था। आज ये सारे इशू हमारे रिजॉल्व हो गए हैं। सो थैंक यू सर और थैंक यू एवरीवन। सुपर, बहुत शानदार। सो अभी आपने देखा 20 kg तक वेट लॉस एक्सपीरियंस, और एक जानेंगे अजीत सर। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अजीत है। मैं भी इस कम्युनिटी का पार्ट अपने बढ़े हुए वजन को लेकर बना था और मेरा वजन बढ़ के 89 kg हो गया था। बाय प्रोफेशन मैं एक एनसीसी ऑफिसर हूँ। तमाम एक्टिविटी को होते हुए मेरा वजन घट नहीं रहा था, लेकिन जब इस कम्युनिटी में आया, अपने कोच के गाइडलाइन में रहकर अपना फैट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो मैंने 5 महीने में अपना 20 kg फैट लॉस किया है। इसके साथ साथ मेरे साथ सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज मेरा डायबिटीज था, जो 350 के लेवल में रहा करता था। आज मेरा डायबिटीज लेवल अंडर नॉर्मल रहता है। मेरे डॉक्टर ने मेरी दवा बंद कर दी है। मेरी फैमिली में मेरी माँ भी डायबिटिक थी। मेरा रिजल्ट देखकर उन्होंने इस चीज को प्रारंभ किया और उन्होंने 3 महीने अपना 10 kg वेट लॉस किया। उनका डायबिटीज लेवल 550 रहा करता था और जिसके लिए वो 3 वर्षों से 3 टाइम इंसुलिन लिया करती थी। आज 10 kg वेट लॉस होने के बाद उनका डायबिटीज अब नॉर्मल रहता है। डॉक्टर ने उनकी इंसुलिन बंद कर दी है, नॉर्मल दवा लेके हेल्दी लाइफ जी रही है। तो थैंक यू माय कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच। सुपर। नेक्स्ट पूनम मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पूनम भारद्वाज जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रही हूँ। तो मैं भी अपने बढ़ते हुए वजन से काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा वजन बढ़ने के साथ साथ मुझे काफी ज्यादा हेल्थ इश्यू हो गए थे आफ्टर डिलीवरी। जैसे मुझे थायराइड हो गया था, 9 सालों से लगभग मैं मेडिसिन ले रही थी थायराइड की। बीपी हाई रहता था मेरा, घुटनों में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी मुझे सीढ़ियां उतरने चढ़ने में। पीसीओडी का चैलेंज था मेरे साथ सबसे ज्यादा। तो जैसे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी मैं फेसबुक के माध्यम से, तो मैं अपने पर्सनल कोच की गाइडलाइन से रह के अपने ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके मैंने स्टार्टिंग के 7 मंथ में 25 kg वेट लूज किया है। वेट तो मेरा लूज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो भी मेरे हेल्थ इश्यू थे, जैसे थायराइड, बीपी, पीसीओडी, मेरा नॉर्मल हो गया। घुटनों में भी काफी ज्यादा रिलीफ है, मुझे एनर्जी बहुत बढ़िया रहता है। अभी कोई भी किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। सो थैंक यू सर। आपने देखा 25 kg वेट लॉस, अभी हम 30 kg, 40 kg और 50 kg 3-4 देखेंगे। उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना, राइट। सो शिल्पा मैडम, अपना बताएंगे आप एक्सपीरियंस। मेरा नाम शिल्पा द्विवेदी है। मैं भी अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत परेशान थी। मेरा वेट बढ़ के 86 kg हो गया था। मुझे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी थी, जैसे मुझे माइग्रेन था, थायराइड था, नींद नहीं आना और छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बट जब यहाँ मैं अपने वेट लूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, बट मुझे कोई कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब मैं अपने पर्सनल कोच से मिली, उस कम्युनिटी में आई, उनकी गाइडलाइन में रहते हुए मैंने 28 kg वेट लॉस किया। जो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई, जो मुझे एनर्जी लो रहती थी वो भी अच्छी। थैंक यू सर, थैंक यू कम्युनिटी। सुपर। तो नेक्स्ट जानेंगे 30 kg प्लस में हमारे साथ रणवीर सर है।
यस, गुड इवनिंग ऑल। मैं पेशे से कृषि विभाग में कार्यरत हूँ, जहाँ मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण खान पान और लाइफ स्टाइल काफी खराब रहा करता था, जिससे मेरा वजन बढ़ के 105 kg हो गया था। मैं अपने बड़े वजन से काफी परेशान था। मैंने भी वजन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया, लेकिन कोई परवाह नहीं पड़ा। इसी दौरान फिटनेस कम्युनिटी के बारे में पता चला और मैं फिटनेस कम्युनिटी का पार्ट बना और फिटनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जहाँ मुझे एक पर्सनल कोच मिला, जिसके गाइडलाइन में रहते हुए मैंने अपने ईटिंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया और मैंने अपना 37 किलो वजन कम किया। वजन ज्यादा होने के कारण काफी परेशानियां थी। जब मैं रात में सोता था तो खराटे भरता था, जब चलता था तो हांफा करता था, बैठे बैठे नींद आ जाती थी, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम था, बहुत सारी समस्याएं थी। मेरी सारी समस्याएं दूर हो चुकी, मैं काफी हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग महसूस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सर। शुक्र। ओके, सो अभी एक और एक्सपीरियंस जानेंगे 40 kg और 50 kg की। यस कौशल्या मैडम, माइक अनम्यूट करिए, माइक ऑन करिए आप। हाँ, नमस्ते सभी को। गलत खाना पीना के कारण 45 kg वजन बढ़ गया था, साथ में थायराइड, बॉडी पेन, हेयर फॉल, ये सब था। ये सब 10 साल से इस सब के दवाई भी खाते रहते थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता था। फिटनेस परिवार के हिस्सा बने, पर्सनल कोच के गाइडलाइन में रहे, ब्रेकफास्ट को चेंज किया, अपने 45 kg फैट लॉस किया, 35 इंच लॉस किया है। अब आइडियल वेट पे है, कोई चीज के मुझे दवाई नहीं खाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू माय कोच। 45 kg वेट लॉस का और 35 इंच कमर से है ना। इन्होंने बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में बोल दिया, लेकिन इसे कभी सोचिएगा 45 kg कितना होता है, हाफ क्विंटल होता है कि ना। और 35 इंच कमर से लॉस किया, आप में से बहुत सारे लोग का कमर का साइज ही 35 होगा, है कि नहीं। सो आइए नेक्स्ट जानते हैं। और एक लास्ट अर्चना जी। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अर्चना है और मेरा भी काफी वजन बढ़ गया था। तकरीबन 53 kg मेरा वजन बढ़ा हुआ था, जिसके कारण मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। जैसे मुझे थायराइड हो गया था, हाइपरटेंशन रहता था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, चिड़चिड़ापन रहता था, हेयर फॉल हो रहे थे, स्किन मेरा बहुत डल हो चुका था, मैं उनसे काफी ज्यादा दिखती थी। साथ ही मुझे पीसीओडी का चैलेंज था, डाइजेशन प्रॉब्लम रहा करता था। और वजन कम करने के लिए मैं काफी कुछ ट्राई भी की। मैं तकरीबन 15 साल कोशिश की हूँ वजन कम करने के लिए। मार्केट का ऐसा कोई सोल्यूशन है जो मैंने नहीं अप्लाई किया, लेकिन मेरा वजन नहीं कम हो रहा था और हेल्थ इश्यूज मेरे बढ़ते जा रहे थे। बट जब मैं अपने खाने पीने, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव किया और अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को चेंज करके कमिटी का हिस्सा बन के मैंने अमेजिंग 47 kg अपना वेट रिड्यूस किया। साथ ही मेरे जितने हेल्थ इश्यूज थे सभी नॉर्मल है और आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू कम्युनिटी। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने अपना वक्त निकाल के अपना अनुभव शेयर किया। और आपके अनुभव की वजह से बहुत सारे लोग एजुकेट एंड मोटिवेट हुए और इंस्पायर्ड हुएंगे और वो भी शायद डिसीजन लेंगे और आने वाले समय के अंदर वो भी ट्रांसफर होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। सो अभी मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह का परिणाम चाहिए। नए गेस्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसा रिजल्ट चाहिए, कितने लोग आप ऐसा परिणाम चाहते हैं, आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने शरीर के अंदर चाहते हैं, ऐसा बदलाव आप अपने शरीर के अंदर चाहते हैं, ऐसा फिगर आप चाहते हैं बिफोर आफ्टर आप अपने शरीर के अंदर चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो अब बात आती है कि चलो ठीक है सर, आपने सारी कहानी तो बता दी, वजन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है मैं समझ गया, वजन क्यों बढ़ता है ये भी समझ गया, आप कैसे वजन कम करा तो ये भी समझ गया, आपने रिजल्ट दिया ये भी समझ गया। अब भैया काम की बातें करो कि मुझे कैसे कम करोगे, ये बात है ना। मतलब मैं मेरा कैसे वजन कम होगा ये बताओ। मैं है कि रिजल्ट कैसे आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके बारे में बात करें। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट सेशन बचा है, 3 मिनट, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, ध्यान से सुनिए। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं, मैं जो अपना अनुभव 6 सालों का अनुभव है, मैंने हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया भारत के अलग अलग कोने के अंदर। और मेरा जो अनुभव कहता है कि वजन को लूज करने के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरत लगता है आपके मेंटल सपोर्ट की जरूरत होता है। हेल्दी होने के लिए, फिट रहने के लिए मेंटल सपोर्ट का होना बहुत, मतलब माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको वजन कम नहीं करा सकती, कोई आपको हेल्दी नहीं बना सकता, कोई आपको फिट नहीं बना सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं तभी जाकर के हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आधे अधूरे मन से 20-30 kg वजन कम नहीं होता है, राइट। समझ में आ रहा है? 40 kg वजन आधे अधूरे मन से कम नहीं होता है। इसके लिए माइंडसेट करना पड़ता है कि यस मुझे बदलना है, मुझे चेंज करना है, तभी जाकर के ये पॉसिबल है। तो नंबर 1, इस तरह का रिजल्ट पाने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट कैसे आता है? यदि आपको पता है कि यदि वजन ज्यादा है तो क्या नुकसान हो सकता है, यहां से माइंडसेट आता है। यदि आपके पास सही माइंडसेट है तो इस तरह का रिजल्ट पाने के लिए हम 5 तरह की सुविधाएं आपको देने वाले। ध्यान से सुनिएगा,
सबसे पहली सुविधाएं जो हम आपको देने वाले हैं इस तरह का रिजल्ट पाने के लिए, नंबर 1, हम आपको एक पर्सनल कोच असाइन करने वाले, मतलब हम आपको एक कोच देंगे जो 24/7 आपका टेक केयर करेगा, खाना पीना एजुकेशन सब बताएगा, तो पर्सनल कोच देंगे। सेकेंड, हम आपको एक एजुकेशन क्लास देते हैं हर दिन 1 घंटे का ऑनलाइन घर बैठ के, जहाँ पे खाना पीना, डाइट, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, कुकिंग क्लासेज, एवरीथिंग सिखाते आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को ऑनलाइन घर बैठ के। अभी आप बस बैठ के सुन रहे हैं, साथ में पत्नी बैठ जाएगी तो क्या दिक्कत, बच्चे बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत, बच्चा सीखेगा अच्छा खाने के बारे में तो क्या दिक्कत, अच्छा है ना कि अभी तो हेल्दी होने के बारे में सीखे। सो पर्सनल कोच, सेकेंड एजुकेशन क्लास ऑनलाइन घर बैठा के आपके और आपके पूरे पेरेंट्स को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, सबको घर बैठा एक आईडी से एक ही लॉगिन कर सकते हैं, राइट। अनदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम आपको एक सीनियर कोच भी देते हैं। सीनियर कोच क्या करता है, ट्रैक करता है, प्रोग्रेस को चेकआउट करता है। हर रविवार से रविवार आपका चेकअप डे होता है, आपके कोच आपके साथ एक मीटिंग करते हैं 5 से 10 मिनट की, 7 दिन में क्या है हिसाब किताब लेते हैं, राइट। चौथा, हम आपको वीकली वजन कम कराने में फोकस करते हैं। हमारा मंथली वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं होता, वीकली वेट लॉस का प्रोग्राम। हर सप्ताह 700 ग्राम से 1 केजी तक वजन कम करने में मदद करते हैं। एंड पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, हम आपका ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं, नाश्ता देते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट हम आपका देते हैं, बाकी सब घर का खाना, राइट। बिना डाइटिंग का, बिना एक्सरसाइज का, बिना पसंद का खाना छोड़े हुए, बस सब चीज को क्या करना है, मैनेज करना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, राइट। इस तरीके से 5 सुविधाओं के साथ हम आपका हर महीने 3 केजी से 5 केजी वजन कम करने में मदद करते हैं। पहला पर्सनल कोच, सेकेंड वेलनेस क्लास मतलब एजुकेशन क्लास, सीनियर कोच, चौथा हेल्दी ब्रेकफास्ट और पांचवा वीकली 700 ग्राम से 1 केजी वेट लॉस। इन 5 सुविधाओं के साथ हम आपका मदद करने वाले आपके वजन को कम करें। अब आप यदि वाकई में अपने आप को बदलना चाहते हैं, वाकई में आप यदि मेंटली प्रिपेयर्ड हैं अपने आप को बदलने के लिए, माइंडसेट एक यस मुझे बदलना है, मैं आपका रेडी हूं आपका मदद करने के लिए, लेकिन आपका माइंडसेट का होना आवश्यक है। यदि आपका माइंडसेट नहीं है तो कोई आपको बदल नहीं सकता। सो यदि आपका माइंडसेट है तो मैं 110% रिजल्ट ला, मेरा काम है ट्रांसफॉर्म करना, आपका काम है डिसीजन। क्यों? क्योंकि वीकली वेट लॉस का प्रोग्राम होता है, राइट। सो सिर्फ आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि खाना और जीवन शैली ठीक होगा तो बहुत सारे जो आपने लोगों का अनुभव देखा, शायद ये अनुभव आपके साथ भी हो रही है, ऐसा एक्सपीरियंस करें। सो मेक श्योर कि आप बहाने मत बनाइए, क्योंकि मोटापा और बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, नजरअंदाज कर, ठीक है। किसी इंसान का वजन 5 केजी से 25 केजी यूं ही नहीं हो जाता, वो नजरअंदाज करते इसीलिए होता है। किसी इंसान का शुगर लेवल ऐसी नहीं बढ़, किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल यूं ही नहीं बढ़ जाता, नजरअंदाज करने के कारण होता है। किसी इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम यूं ही नहीं बढ़ता है, नजरअंदाज करने के कारण। तो सारी बीमारी जो आपके शरीर के अंदर पनप रहा है या पनपने वाला है, वो क्यों आपके नजरअंदाज करने के। सो हेल्थ हमारा सबसे बड़ी संपत्ति है, हमें इसका केयर करना मजबूरी नहीं है, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी। हम बच्चों का केयर करते, बच्चों के एजुकेशन के लिए समय निकालते, नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए समय निकालते, बिजनेस के लिए समय निकालते हैं, और हम लोग एक शब्द बोल के पीछा छुड़ाते हैं, किस चीज से? समय नहीं। देखता हूं, सोचता हूं, बताता हूं। शायद मैं एक ही शब्द बोलूंगा, शायद आपको अपने शरीर की अहमियत पता नहीं है, इसीलिए आप अपनी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप अपने हेल्थ का केयर नहीं करते। शायद आपको पता होना चाहिए कि शरीर ही एक ऐसा जगह है जहां पे हर एक व्यक्ति जीवित रहता है, शरीर के बाहर कोई भी इंसान जीवित नहीं रहता। तो शरीर का टेक केयर करना ये आपकी मजबूरी नहीं, ये आपकी पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका बच्चा आपका साथ छोड़ सकता है, आपका परिवार आपका साथ छोड़ सकता है, सब साथ छोड़ सकता है, लेकिन जिस दिन आपका शरीर आपका साथ छोड़ दिया, आपकी कहानी खत्म। सो अपने शरीर का ध्यान उसी तरीके से रखना है जैसे कि आप बाकी चीजों का रखें, यहां तक कि उससे ज्यादा केयर, क्योंकि शरीर के बदौलत ही आज आप अपने प्रोफेशन में तरक्की पा रहे। आप डॉक्टर, लॉयर है, एडवोकेट, व्हाटएवर आप जो कुछ भी कर, आप अपने शरीर के बदौलत ही पैसे कमा के लाते, शरीर के बदौलत ही नौकरी कमा के लाते, शरीर के बदौलत ही बिजनेस में तरक्की कर पाते। आज जो कुछ भी आप लाइफ के अंदर कर पा रहे, जो घर के अंदर है, जिस गाड़ी पे चढ़ते, जो कपड़े पहनते, जो मोबाइल यूज करते, लैपटॉप यूज करते, जिस पैसे से आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन, व्हाटएवर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये शरीर से कमा के ही कर रहे हैं, इस बात को कतई ना भूलें, राइट। और हम सारे लोग सिर्फ शरीर के मामले में समय नहीं है, पैसा नहीं करके पीछे छुड़ाते। सो याद रखें, एक बीमारी एक झटके में इंसान की सारी कमाई लेके जाती, सारा सेविंग्स खत्म कर देती। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का ख्याल रखिए, नजरअंदाज मत करिए,
आप अपने काम में, नौकरी में, बिजनेस में, सब जगह बिजी रहिए। व्यस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को नजरअंदाज करके व्यस्त रहना ये बहुत बड़ी बात। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप यदि ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपको क्या करना, आपको जिसने बुलाया, हो सकता है कि आपके किसी परिचित ने आपको बुलाया होगा, तो उनके कोच का नंबर लेके इमीडिएट तुरंत बात करिएगा सेशन के बाद। या फिर हो सकता है कि आपको किसी कोच ने बुलाया होगा, तो आप उनसे बात करके कैसे वेट लॉस प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे, क्लियर होइए, क्लियर होकर के अपनी जर्नी के साथ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग से बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको एजुकेट किया होगा, मोटिवेट किया होगा, इंस्पायर किया होगा, और आप डिसीजन लेंगे तो मैं आपको ट्रांसफॉर्म करूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। अभी सेशन के बाद अपने कोच से बात करिए जिन्होंने आपको लिंक शेयर